नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जानकारी दिया था कि वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो चुका है, जो कि इफ़ेक्टिव 16 जून 2021 से लेके 38 जून 2021 तक चलेगा। अगर आप लोगों ने मेरे उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल है इस एक्सटेंडेड लॉकडाउन के लिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप वीडियो के लिंक में क्लिक करके मेरे पहले वाले वीडियो में दी हुई जानकारी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी आज की न्यू इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो कि DOPT के द्वारा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा सर्कुलेट किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अटेंडेंस इस लॉकडाउन में किस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कि आप इस वीडियो में आगे और क्या देखना चाहते हैं और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेट मिलता है ताकि मैं आगे अगला सर्कुलेट लेटर आपके सामने उपस्थित कर सकूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों, अपने भाई बंधुओं यानी कि रेलवे भाई बंधुओं के साथ शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन की जानकारी हो सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास 2 लेटर्स अवेलेबल है। पहला तो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से और एक है आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो लेटर है वो इशू हुआ है 15/6/2021 को, और DOPT का जो लेटर है वो इशू हुआ है 14 जून 2021 को। तो बेसिकली DOPT का जो गाइडलाइन है उसी को फॉलो अप करते हुए अकाउंट डिपार्टमेंट का वो लेटर है। तो मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये DOPT के लेटर को। तो जैसे कि हम देख सकते हैं सामने, ये DOPT का लेटर जो हमारे सामने अवेलेबल है वो एक ऑफिस मेमोरेंडम है, जो कि इशू हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और इसका फोलियो नंबर है 110-9/9/2014-Establishment-A-3 और इशू डेट है 14 जून 2021 इस लेटर का, और डैट हैज़ बीन इशूड फ्रॉम नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली। और इसका सब्जेक्ट रखा गया है प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19, अटेंडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिगार्डिंग। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के थ्रू तो हम समझ ही सकते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अटेंडेंस को मॉनिटरिंग करने का बात किया जा रहा है कि इस कोरोना वायरस में उनके अटेंडेंस को किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा और किस प्रकार से रेगुलेट किया जाएगा और इस लॉकडाउन में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लेटर के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ लिखा गया द अंडरसाइन। द अंडरसाइन कहने का मतलब है जिन्होंने इस लेटर को सिग्नेचर किया है। इन लेटर को सिग्नेचर किया है बाय द डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनका नाम है मिस्टर उमेश कुमार भाटिया। ठीक है, तो बोला जा रहा है द अंडरसाइन इज़ डायरेक्टेड टू रेफर दिस डिपार्टमेंट्स ऑफिस मेमोरेंडम्स ऑफ इवेंट नंबर डेटेड the 6th May 2021 and 28th May 2021, mandating the secretaries, head of departments of the ministries, departments, offices to regulate the attendance of their staff, keeping in view the COVID positive cases and functional requirements in their offices. These orders are currently in operation till 15 June 2021 or until further orders whichever is earlier. तो बेसिकली इस पैराग्राफ का मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि जिन्होंने ये साइन किया लेटर
जो है मिस्टर उमेश कुमार भाटिया, वो बोल रहे हैं कि वो रेफ़र कर रहे हैं अपने ही ऑफिस मेमोरेंडम को। इससे पहले जो इशू हुआ था, जो डेटेड दिखा रहा है 6 मई और 28 मई को, जो लेटर इशू किया गया था और जिसमें जो गाइडलाइंस दिए गए थे कि कोविड-19 के टाइम में किस प्रकार से अटेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रीट होगा, किस प्रकार से होगा। जैसे कि 50% का जो क्राइटेरिया था कि 50% अटेंडेंस होगा और 50% नेक्स्ट डे होगा, तो उसी के बेसिस पे वो कहा जा रहा है, जो कि फॉलोड बाय टिल 15 जून 2021 तक ही था, और जब तक कि कोई नया ऑर्डर नहीं आएगा। तो उसी बेसिस पे अभी जो ये लेटर इशू हुआ है 14 जून 2021 को, यानी कि ये नया लेटर है, नया गाइडलाइन है आफ्टर द 15 जून ऑफ 2021। तो इसमें बोला जा रहा है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट नंबर ऑफ कोविड केसेस एंड पॉजिटिवली रेट हैव रिड्यूस कंसिडरेबली, द मैटर हैज़ बीन कंसिडर्ड अगेन एंड डिसाइडेड एज अंडर। तो जैसा कि मैंने कहा है कि ये न्यू मेमोरेंडम है, बेसिकली 15 जून तक जो था वो अब लागू नहीं होगा, अभी नया वाला लागू होगा। तो उसके कुछ पॉइंट्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं वो क्या है। जैसे कि यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 पॉइंट दिए गए हैं जो हम लोगों को फॉलो अप करना है, जो गाइडलाइंस है। तो पढ़ते एक एक करके, एक्चुअली वो है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स एट द लेवल ऑफ अंडर सेक्रेटरी एंड above to attend office on all working days। तो जैसे ही कहने का मतलब है, जितने भी सेक्रेटरी लेवल के या उससे ऊपर के जो ओहदे में है, पद में है, उनका ऑफिस डेली होगा, ठीक है, उनको डेली ऑफिस आना है। और नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 कहा जा रहा है, as regards government servants of the level below under secretaries, 50% of such officials shall attend office on any working day and the remaining 50% shall work from home। तो बेसिकली ये सेम प्रीवियस मेमोरेंडम जैसा ही है। इसमें बोला जा रहा है कि जो भी अंडर सेक्रेटरी लेवल से नीचे का एम्प्लॉई है, चाहे वो ऑफिसर है, उनको अटेंडेंस 50% करके मार्क होगा, यानी कि ऑल्टरनेटिव डे में एक दिन 50%, दूसरे दिन 50%, यानी और जो प्रेजेंट नहीं रहेंगे उनको वर्क फ्रॉम होम कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 यहाँ बोल रहा है, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एंड प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयज़ शैल कंटिन्यू टू बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम अटेंडिंग ऑफिस बट आर रिक्वायर्ड टू वर्क फ्रॉम होम टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो पॉइंट नंबर 3 का कहने का मतलब है, जो पर्सन मान लीजिए डिसेबल है, मान लीजिए विकलांग है, और जो कोई औरत अभी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उनको ऑफिस नहीं आना है, वो कम्प्लीटली एग्जम्प्टेड है, लेकिन उनको ट्रीट किया जाएगा वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बोला जा रहा है, द ऑफिसर्स और स्टाफ shall follow staggered timing to avoid overcrowding in offices as indicated below। तो यहाँ बेसिकली इस पॉइंट बोल रहा है कि जितने सारे ऑफिसर्स हैं और स्टाफ्स हैं, उन लोगों को एक प्रॉपर टाइम, एक बफर टाइम दिया गया है, उसको फॉलो अप करना है। जैसे कि नंबर ए में बोला जा रहा है 9 AM to 5:30 PM, नंबर बी बोला जा रहा है 9:30 AM to 6 PM, एंड सी बोल रहा है 10 AM to 6:30 PM। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि जो भी 50% एम्प्लॉई आएंगे उन, ठीक है, और जितने सारे ऑफिस में आएंगे तो उनका एक स्लॉट बांधा हुआ है। स्लॉट जैसे कि कहने का मतलब है, इन द वेरी सेम डे, मान लीजिए मंडे को हम लोग ऑफिस जाते हैं, और मंडे को जितने एम्प्लॉय का रोस्टर किया गया है, सभी को एक टाइमिंग में नहीं आना है। पहले को आना है 9 बजे सवेरे को, और 5:30 बजे उसका शिफ्ट ओवर होगा। दूसरे को आना है सवेरे का 9:30 बजे, और उनका 6 बजे ड्यूटी ओवर होगा। और नेक्स्ट आना है 10 AM को, और उनका ड्यूटी ओवर होगा 6:30 AM। तो कहने का मतलब है आधा घंटा का इंटरवल दिया गया है, जो है बफर टाइमिंग। ये बफर टाइमिंग के बीच में इस इंटरवल को हमें बरकरार रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, आगे के पॉइंट में क्या बोला जा रहा है। आशा करता हूँ ये 4 पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कृपया वीडियो को एक बार रिपीट कीजिएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ।
पॉइंट नंबर 5 यहाँ बोला जा रहा है ऑल ऑफिसर्स और स्टाफ्स रिजाइडिंग इन दी कंटेनमेंट जोन शेल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम कमिंग टू ऑफिसेस टिल दी कंटेनमेंट जोन इज़ डी नोटिफाइड। तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे ग्रुप ए के ही ऑफिसर्स हो और जितने भी ऑफिसर्स है और स्टाफ्स है, अगर वो कंटेनमेंट जोन में पड़ता है, अगर वो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, तो मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ कुछ एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया कि वो कोरोना से पॉजिटिव है और गाड़ी घोड़ा का वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उनको ऑफिस आना ही नहीं है, ठीक है, जब तक वो ऑर्डर डी नोटिफाइड ना हो जाए कि उनका कंटेनमेंट जोन अभी नॉर्मल हुआ है, ठीक है, तब उस बेसिस पे उनको ज्वाइन करना है, बशर्ते कि उसके पास कंटेनमेंट जोन का एक लेटर हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से उस एरिया को कंटेनमेंट जोन माना गया है। चलिए पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 यहाँ बोल रहा है दोज ऑफिसर्स और स्टाफ हु आर नॉट अटेंडिंग ऑफिस शैल वर्क फ्रॉम होम एंड they should be available on telephone and other electronic means of communication at all times। सो ये वेरी सिंपल है कि जो एम्प्लॉई मान लीजिए ऑफिस अटेंड नहीं कर पाता है तो उनको वर्क फ्रॉम होम ट्रीट किया जाएगा, बशर्ते कि वो अपने घर पे अवेलेबल रहे एज अ वर्क फ्रॉम होम। कहने का मतलब जितने भी जो फ़ोन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, उसके थ्रू उन्हें अवेलेबल रहना है, जब भी उन्हें फ़ोन किया जाए और कुछ बोला जाए तो उनको आदेश का पालन करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 यहाँ बोल रहा है मीटिंग एज फार एज पॉसिबल शेल बी कंडक्टेड ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड पर्सनल मीटिंग्स विद विजिटर्स अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट आर टू बी अवॉइडेड। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो सीनियर्स ऑफिसर्स सब जो होते हैं, जो उनका मीटिंग होता है ऑफिसर टू ऑफिसर, वो आपका कैबिन में ना हो के उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा, जैसे कि गूगल वीडियो में बात करें, गूगल चैट में, तो ये बोला जा रहा है। और बोला कि विजिटर्स द आउटसाइड ऑफ द विजिटर, जैसे मान लीजिए विजिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए कि अपने सीनियर के पास जा रहे हैं, उनका कुछ ग्रीवांस है वो बोलने के लिए, तो वो सब मीटिंग को भी खारिज किया जा रहा है जब तक कि वो कुछ कोई इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। चलिए तो पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 बोला जा रहा है ऑल ऑफिसर्स और स्टाफ have to ensure strict compliance with COVID appropriate behavior with frequent washing of hands, sanitization, wearing a mask, face cover, observing social distancing at all times, and any laxity in this regard shall be viewed very seriously। कहने का मतलब है जितने भी ऑफिसर्स है और स्टाफ्स है जो भी ऑफिस में काम करने आ रहे हैं, ठीक है, उनको स्ट्रिक्टली कोविड-19 के जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना है। लाइक फ्रिक्वेंटली हाथ को धोना है, सैनिटाइजेशन करना है, मास्क एनी टाइम मुंह में रखना है, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है एनी टाइम, और किसी भी तरह की लापरवाही और ढिलाई इसके लिए बहुत सीरियसली तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, यही बोला जा रहा है। चलिए पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। पॉइंट नंबर 9 यहाँ बोला जा रहा है प्रॉपर क्लीनिंग एंड फ्रिक्वेंट सैनिटाइजेशंस ऑफ वर्क प्लेस, पर्टिकुलरली ऑफ द फ्रिक्वेंटली टच surfaces may be ensured। HODs, that is head of departments, may also ensure non-crowding in corridors, canteen etc। तो बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि जो वर्क प्लेस है जहाँ हम लोग काम करते हैं वो फ्रिक्वेंटली सैनिटाइजेशन होना चाहिए, बेसिकली उस एरिया में जहाँ पर बेसिकली हम लोग हैंडी का मतलब टच होता है, ठीक है, वो सब एरिया को अच्छी तरह से सैनिटाइज होना चाहिए। और डिपार्टमेंट ऑफ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन्हें भी ये निश्चित किया जाता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मतलब एटमॉस्फेयर ऑफ ऑफिस का सही रखें, क्योंकि कॉरिडोर हो गया और कैंटीन हो गया, वहाँ पर किसी भी तरह का भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या बोलते हैं। इनका कंक्लूजन बोल रहा है ऑल मिनिस्ट्रीज, departments, offices as well as the central government employees are directed to ensure strict compliance of instructions on COVID appropriate behavior issued by
MHA and MOH and FW and DOPNT from time to time. The above instructions shall be in force with effective from 16 June 2021 until 30th June 2021 or until further orders. Whichever is earlier, biometric attendance shall continue to be suspended and physical attendance registered to be maintained until further orders. तो बेसिकली ये लास्ट पॉइंट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितने भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, ऑफिसेस हैं, ठीक है, जितने भी वहाँ के एम्प्लॉय है वो लोग स्ट्रिक्टली कोविड के जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उसको अप्रोप्रिएट उनका पालन करें, ठीक है। जो भी कहने का मतलब है DOPT के थ्रू से जो भी गाइडलाइंस दिया गया है टोटल 9 उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है विदाउट एनी फेल। और ये वाला जो गाइडलाइंस रहेगा वो आपका इफ़ेक्टिव रहेगा 16/6/2021 से 30/6/2021 तक, जब तक कि कोई नया ऑर्डर नहीं आया तब तक कि ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस कहने का मतलब है एक टच बायोमेट्रिक कहने का मतलब आप अपने अंगूठे से, जिसको टच स्क्रीन के थ्रू से हम लोग अटेंडेंस देते थे, वो अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। अभी फ़िलहाल रजिस्टर ही मेंटेन किया जाएगा फॉर द फिज़िकल अटेंडेंस, ठीक है। तो इस लेटर को साइन किया गया है बाय मिस्टर उमेश कुमार भाटिया, हु इज़ द डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका टेलीफोन नंबर भी दिया गया है 23094471। और ये लेटर सर्कुलेट कर दिया गया है टोटल 6 विभाग में, जो कि है फर्स्ट ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PMO / कैबिनेट सेक्रेटरीट, नंबर 3 डायरेक्ट कैंटीन DOPT, नंबर 4 PS to ऑनरेबल MOS PP, नंबर 5 PSO to सेक्रेटरी पर्सनल एंड नंबर 6 सीनियर टेक डायरेक्टर NIC DOPT, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक की जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ये सारा गाइडलाइन। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा लेटर जो इसी लेटर के आधार पे इशू किया गया है फॉर द अटेंडेंस के लिए। ये है डिपार्टमेंट ईस्टर्न रेलवे का अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और ये लेटर इशू किया गया है ऑन 15/6/2021, जो कि जिसमें लेटर नंबर है AFA/admin office attendance /2021 all senior AFA/AFA। सब्जेक्ट दिया गया है ड्यूटी रोस्टर, रेफरेंस दिया गया चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑर्डर्स नंबर 753 ISS/2M/22/2020 डेटेड ऑन 14/6/2021। तो बेसिकली ये रेफरेंस लेटर इसके माध्यम से नहीं है, ये रेफरेंस आपका जो माध्यम है वो जो वेस्ट बंगाल ऑफ गवर्नमेंट ने जो लेटर जारी किया था लॉकडाउन के संदर्भ में, ये उसके विषय में है, ठीक है। ये उसका लेटर नंबर है जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में इसको डिस्क्राइब किया है, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो उसी रेफरेंस के थ्रू से उन्होंने ये ड्यूटी रोस्टर रेडी किया है। तो देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस इन्होंने रखा है इसमें। यहाँ बोला जा रहा है रेफरेंस अबव, in order to contain the spread of COVID-19 pandemic, the following measures related to office attendance of account department, ये headquarter is undertaken, ये हेडक्वार्टर का है यानी कि फील्ड प्लेस का है। तो उन्होंने बेसिकली ये जो रेफरेंस लेटर नंबर है उसके आधार पे जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा जो दिया गया प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए उन्होंने टोटल 5 पॉइंट रखा है कि किस प्रकार से उनका अटेंडेंस मेंटेन होगा और क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। तो फर्स्ट प्रोटोकॉल है ऑफिस विल रिमेन ओपन एज़ पर द नॉर्मल वर्किंग आवर्स विद 25% ऑफ एक्चुअल स्ट्रेंथ। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आप थोड़ा सा डिफरेंट देख सकते हैं कि हमारे DOPT लेटर में कहा गया था कि 50% ऑफ अटेंडेंस होना चाहिए, कि 50% मान लीजिए 10 एम्प्लॉई एक जगह काम करते हैं, 5 एक दिन आएगा और 5 दिन दूसरे दिन आएगा, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 25% करके, क्योंकि अगर आप
वेस्ट बंगाल का जो लेटर है अगर आपको पढ़ोगे तो उसमें भी 25% ही स्ट्रेंथ रखने को बोला गया है कि ऑफिस में, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ फॉलो किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नंबर टू यहाँ बोल रहा है, दोज ऑफिसर्स और स्टाफ्स हु आर नॉट अटेंडिंग ऑफिस shall work from home and they should be available on telephone and other electronic means of communications at all times। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो ऑफिसर्स और स्टाफ्स अगर मान लीजिए ऑफिस नहीं आ पाता है कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण, तो उनको वर्क फ्रॉम होम ट्रीट किया जाएगा बशर्ते कि वो लोग अपने फ़ोन पे अवेलेबल रहें। इसमें ग्रुप ए का स्टाफ भी हो सकता, ग्रुप ए का ऑफिसर भी हो सकता है अगर मान लो वो कंटिन्यू जोन में पड़ता है तो, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर थर्ड देख लेते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड बोला जा रहा है, अदर गाइडलाइंस ऑन द सब्जेक्ट इशू इंक्लूडिंग गाइडलाइंस ऑन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एज इशूड बाय MHA MOH and FW DOPT एंड स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में भी स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो ये पॉइंट यहाँ बोला जा रहा है कि जो भी दूसरा गाइडलाइन अगर मान लो आता है और अगर वो इंक्लूड होता है इस कोविड बिहेवियर में, ठीक है, जो इशू होगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, और MHA हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनको ये फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली जो भी नया गाइडलाइन आएगा तो, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 यहाँ बोल रहा है, ऑल सीनियर AFA/AFA टू प्रिपेयर ड्यूटी रोस्टर अकॉर्डिंगली। तो जितने भी जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनको रोस्टर बनाना है और उसी हिसाब से उनको फॉलो करना है। एंड द अरेंजमेंट विल कंटिन्यू टिल 30 जून 2021। सो ये अरेंजमेंट सिर्फ 30 जून 2021 तक ही लागू रहेगा, उसके बाद जो फर्दर ऑर्डर रहेगा उस पर फॉलोअप किया जाएगा। और दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा, ये इशू किया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू। तो यानी कि देख लेते हैं कि AFA कौन है यहाँ पर, तमल मुखर्जी है, ठीक है, और ये इनका डिजिटल सिग्नेचर है और ये इन्होंने किया है डेटेड 15/6/2021 को इन्होंने सिग्नेचर किया है और टाइमिंग भी दिया हुआ है 12:49 प्लस कुछ नैनो सेकंड दिया गया है। ये AFO है, एडमिन है और ये है, ठीक है, और ये सिग्नेचर किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ डेप्यूटी CAO/G ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। और ये कॉपी सबको दिया गया है, लाइक डेप्यूटी FA एंड CAO फिनेंस को, NIT को, एंड डेप्यूटी CAO/TA को, एंड डेप्यूटी CAO एंड SNW को, एंड डेप्यूटी CAO B एंड B को। तो बेसिकली यही था, यही गाइडलाइन। तो अगर देखा जाए कि जो पिछले बार जो गाइडलाइन था सेम टू सेम अभी भी वही गाइडलाइन है, कोई डिफरेंस नहीं है। हल्का सा थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, जैसे लाइक 50% से 25% अकॉर्डिंग टू दी वेस्ट बंगाल ऑफ गवर्नमेंट के गाइडलाइन के थ्रू। तो एज़ पर द DOPT ये 50% ही होगा। तो जहाँ तक है, अगर मान लो ऑफिस अगर बंद नहीं रहता है, किसी का ऑफिस चालू रहता है, तो उस क्षेत्र में वो 50% करके अटेंडेंस के थ्रू चलाना पड़ेगा और वो भी एसेंशियल सर्विस के लिए खुला रहेगा, ठीक है, और इमरजेंसी सर्विस के लिए। तो यही है ऑल अबाउट ऑफ दिस लेटर। आशा करता हूँ कि जितना भी डिटेल्स यहाँ था मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि मेरे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट देगा कि आगे मैं आपके लिए इस प्रकार के सर्कुलेट जो भी लेटर आता है मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने रख सकूँ। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्त और बंधुओं के साथ ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिल सके। तो फ़िलहाल मैं भी अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और बहुत ही जल्द मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।